बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम ओम श्री राधे राम ओम। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पाद्योर्पाद्यं हस्त्योर्यर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नानियं समर्पयामि। मल्यधीनि सुगन्धीनि मल्यतधीनि विप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आरतिके नमः। सभी खड़े ही रहेंगे भागवत भगवान की आरती के लिए। तो जजमान जी आरती के लिए खड़े हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग
जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव जोत जगाने वाला। हरि नाम जही हरि धाम जही हे जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री जे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जे सुख करनी ये दुख हरनी ही मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय राम जय घनश्याम जय हे प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भागवत महापुराण की जय। तो आज सभी हम जो भागवत जी की यह कथा सरिता प्रवाहित हो रही है उसमें सम्मिलित हुए हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा है। सभी बैठ कर के उसका रसपान करेंगे। जय श्री राधे जय श्री राम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। देयं सदा परिभवगणमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शृण्वम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वनसे विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बराधरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरभावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं
प्रतिगच्छति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अदरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम बलितम मधुरम, वचनम मधुरम बलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, रेणुर मधुरो रेणुर मधुरा, रेणुर मधुरो रेणुर मधुरा, पानीर मधुरा पादो मधुरो, पानीर मधुरा पादो मधुरो, नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, दुत्तम मधुरम सुतम मधुरम, भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, कर्णम मधुरम रमणम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, पूजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, जमुना
मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा काबो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा चष्टिरे मधुरा सृष्टिरे मधुरा जष्टिरे मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदेरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं नृत्यं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं वचनं मधुरं गणितं मधुरं मधुरा मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरम बोलिए वृंदावन वंके बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म की अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की यह वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति भगनी शक्ति लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जो भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं
सबको इस व्यास तीर्थ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए आज इस कुठुआ की पावन धरा पर भगवान विश्वकर्मा के इस पवित्र प्रांगण में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में ये जो भागवत की सुंदर गाथा चल रही है, आज हम सब दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर और पावन पवित्र अमृतमय ये गाथा है, जिसको देवता भी श्रवण नहीं कर पाए। उस कथा को हम सब बड़े प्रेम, श्रद्धा, लगन भाव से सुन रहे हैं। आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए कथाक्रम को हम आगे ले चले। कल बहुत कम समय मिला था और उसमें पूरा भागवत का महत्व भी नहीं सुना पाए थे, तो कथाक्रम को हम आगे ले चले। कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए अपने इस अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। मेरे साथ साथ सब मिलकर के गाएंगे कि मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन 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 बीत गए। राधा की अखियन के तारे, 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 मेरे भी बन जाबो सुहारे, मेरे भी बन जाबो सहारे, ओ भक्तों के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, भक्तों के घनश्याम,
बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। जय हो। मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, रूप सामरा आके दिखा जा, रूप सामरा आके दिखा जा, ओ मीरा के घनश्याम, मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, आजा 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 सांबरे। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, जीवन की हो गई शाम, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे
आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बोलिए भागवत महापुराण की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंदो, जीवन का एक एक पल बीतता ही जा रहा है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बता तू करेगा कब। श्वास निकल जाए उससे पहले आत्म साक्षात्कार हो जाए, प्रभु का दीदार हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा जन्म सफल हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमृतमय गाथा बाणों के भगवान की मिलने का एक साधन है, एक यंत्र है। श्रीमद् भागवत की जो ये गाथा है, ये जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली सीढ़ी है। श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा है। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत ही तो है। वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये अंतिम ग्रंथ है। इसके बाद वेद व्यास जी ने किसी भी पुराण की रचना नहीं की, ये उनकी अंतिम रचना है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है। ये मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्ति धानेन गर्जति, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है कि मेरे प्यारियों आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए यहां आकर के हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगे और एक एक शब्द को हम इन श्रोत के द्वारा, इन कानों के द्वारा अपने घट में उतारें, अपने भीतर उतारें, तो कल्याण होगा। अन्यथा इस नश्वर संसार में, इस कलिकाल में जीव को कहां सुख है। छोटे को लिए बड़े तक कर हर एक बंदा परेशान है। सुख कुछ की नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये संसार है ही दुखालय। और इत्था ये सुख कुथे लभना सी, जिन्हें चीजें विच अस सुख तो पा दिया, इनदे विच सुख है नहीं। सानू लगता है कि अस सुखी हो जाएगी, पर अज थोड़ी कोई होया नहीं। तो सुख
इस संसार में है ही कहीं नहीं। यदि जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उस परमात्मा की शरण लेनी ही पड़ेगी। कल की कथा में आपने सुना, पक्की माता बड़ी दुखी ही वृंदावन विच रोंदे रोंदे भी वो दुखी है। ज्ञान और विराग दे दो पुत्र न, अपने पुत्रें दी बदौलत वो बड़ी दुखी है। पुत्रें दी दुख की दिखी है, उस स्वयं दुखी हुई। देवऋषि नारद ने शंख भी सुनाए, शंखनाद किता, घंटा नाद किता, कड़ियोल बजाए, वेद मंत्र सुनाए, लेकिन ज्ञान और विराग जागे नहीं। संत कुमारी जिस वेले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हरिद्वार के पावन क्षेत्र च भक्ति देवी का वृंदावन का आवाहन किया। वो अपने पुत्रे सहित कथा सुनने की बैठी। मात्र 7 दिन कथा जल्द सुनी, भक्ति देवी का दुख मिटी है। अस किन्नियां भी घंटियां बजाई लैचे, लेकिन साड़ा ज्ञान और विराग इन्नी देर गए जागदा है जिन्नी देर घंटियां बजा दी, जिन्नी देर वेद मंत्र चला देंगे, जिन्नी देर शंखनाद आदा है, इन्नी देर तो साड़ी अखां खुली दी होंदियां ने। पर जिले शंख कड़ियोल बजना बंद हो जाते, वेद मंत्र की ध्वनि सुनना बंद हो जाती, साड़ा ज्ञान विराग परतिए से ही होता है। तो इस ज्ञान और विराग की हमेशा जुआन रखने लई, इसी जुआ रखने लई श्रीमद् भागवत कथा दा रसपान करना जरूरी है। जैसे भक्ति मां ने किया, भक्ति देवी का दुख दूर होइया। देवऋषि नारद की बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जड़ा ये अनुष्ठान करवाया है, मैं जड़ी ये भागवत की कथा सुनाई है, भक्ति देवी का दुख दूर होइया। भक्ति मां भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई और तब से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचार होने लगा। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर सूत जी महाराज यह प्रसंग 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। एक कथा कौन सुना दा? सूत जी महाराज सुना दे 88,000 ऋषि की। जिस वेले भक्ति ज्ञान विराग का प्रसंग सुनाया, संतें दे मन दे विच प्रश्न उठिया। सूत जी महाराज की पूछन लगे, महाराज अस एक गल पूछना चाहते हैं। सूत जी अगले पूछो, के पूछना चाहते हो? तो शोण कृष्ण आख्या, महाराज सानू ये सुनाओ कि इस भागवत कथा की सुनी है और कोदा कोदा उद्धार हुंदा है, कोदा कोदा कल्याण हुंदा है। भक्ति देवी का उद्धार होया, ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट होए। क्या कोई पापी जीव भी इस कथा की सुनी है उद्धार करी सकता है? कोई पापी पुरुष तरी सकता? सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिता। क्या है सूत जी? कि जे मान पाप कृता तु सर्वदा,
सदा दुराचार रता भीमार्गा, क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाच कामना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जे मानवा पाप कृता तो सर्वदा, जो मानव नित्य प्रतिदिन पाप में ही लिप्त रहता है, जिसने कभी जीवन में कोई उपवास नहीं किया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई हाथों से दान नहीं दिया, रसना से भगवान का नाम नहीं लिया, जीवन पर्यंत पापों में ही लिप्त रहा, मृत्यु के समय में भी वो 10 महादान से राहित उसकी यदि मृत्यु हो गई, और ऐसा पापी यो प्रेत बन के भड़क रहा हो, प्रेत जोनी में चला गया हो। 84 लाख जोनियों में एक प्रेत जोनी है। मरने के बाद यदि सदगति नहीं हुई, 10 महादान से राहित मृत्यु हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में मर गए, सर्प के कटने से मर गए, विष खाने से मर गए, छत से गिरने से मर गए, करंट लगने से मर गए, तो उसे कहते हैं कि ये अधोगति को प्राप्त होगा। क्योंकि मृत्यु के समय में 10 महादान होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है 10 महादानों के विषय में। जिसी साढ़ा डोगरी चाह दे अड़ी वो बुढ़ा चली है, उसी मां कोई दिया बच्ची मिली है कोई नहीं, तो करा ले आदे हाँ सब मिली है। 10 महादान कुल राहित अगर मौत हुई यदि वह प्रेत बनिया पड़का लो और जीवन च कोई सत्कर्म नहीं करी पाया, यदि ऐसा व्यक्ति भड़क रहा है तो उसको श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करवाया जाए तो वो प्रेत जोनी से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़ा ऐसा दिखने की मिलता है, जे कोई आदो गति चली जाता तो सियाने चेले ले पुंदे आखन कि तुंदा फलाना पर तो ही आई दा, तुसी तंग करा दा, बड़ा परेशान करा दा। फिर क्या करना चाहिए? आखदे उसी मनाओ, पत्थर कन्ने बनाई उड़दे, कोई ओदा मोरा मोरा रखाई है, जीवन दान दुआई है, ते चल उसी उत्थे पत्थर कन्ने बनाई उड़दे। आत्मा की मुक्त करो, आत्मा अगले लोक में जा। अगर कोई आदो गति च पड़का लाए तो ओदा कोई श्रद्ध कर्म करो, कोई गया जी पिंड दइयो, ओदी निमित्त कोई भागवत की कथा करवाई दो, तो प्रेत जोनी विचा ओदा छुटकारा हो जाता है। ऋषि आख लगे सूजी महाराज आज थोड़ी कोई इस कथा की सुनिए, प्रेत तरिया भी है। जेकर कोई प्रेत इस कथा की सुनिए तरिया ता सानू सुनाओ। तो फिर उन्हें आत्मदेव दे पुत्र धुंधुकारी की कथा सुनाई। सूजी महाराज ने 88,000 ऋषिंगी धुंधुकारी की कथा सुनाई के तुंगभद्रा तटे पूर्वम बुद्धपतनम मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्परा। सूर्याद ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उस ब्राह्मण
का कर्म क्या था? वो कर्म कांड करते थे। कर्मकांडी ब्राह्मण है। लोगों के विवाह शादियां करवानियां, पूजन करवाने, पर जीवन च कदे झूठ नहीं बोलिया उस ब्राह्मण ने। सतकर्म तत्परा, सतदेव मार्ग पर चलना गया उदा धर्म है। जीवन च कोई झूठ नहीं कदे बोलिया। सच्चाई दे मार्ग पर चलते चलते उदा जीवन बीता रहा। उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। जवानी आई, आत्मदेव का विवाह हुआ। दुंदली नाम दी उसकी पत्नी, घराली का नाम कहा दुंदली। आत्मदेव और दुंदली गृहस्थ जीवन च उनका प्रवेश होया। काफी समय बीती है, लेकिन उनके घर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव ने जिला शुद्ध पक्ष आना, पितरे का पिंड दान जिला करना, ते अखी दा झरझर करदे आंसू चली पौने। उस दुख होना कि मैं ते पितरे का पिंड दान करा दा, मेरे मरने का बाद कौन पिंड दान करो। बड़ा दुख सतांदा उसी। बड़े उपाय किते, जो जो जिन्हें दसिया वो किता, लेकिन उहदे घर औलाद नहीं हुई। आत्मदेव सोचदा है कि कदी मैं कोई पाप नहीं किता, कुछ की गलत मार्ग नहीं दसिया, सत दे मार्ग पर चलते चलते जीवन बिताया, लेकिन फिर भी मी पुत्र दा सुख नहीं मिलिया। मैं पुत्र सुख कोला वंचित रहा। और ते उसी कोई दुख नहीं आया, पर जिहड़ी उहदी पत्नी ही वो थोड़ी नहीं ज्यादा के चतुर ही, चलाक ही। बंदा बेचारा सीधा सादा भोला भाला, ते जनानी बड़ी चलाक। बंदे ने कदे झूठ नहीं बोलना, पर जनानी ने कदे सच नहीं बोलना। पति ते बिल्कुल विपरीत चलने वाली। पति देव ने जिन्नी देर भगवान का पूजन नहीं सवेरे करना, ठाकरे का पूजन नहीं करन, इन्नी देर तक मुख विच जल भी नहीं लेंदे है। पर पत्नी ने सवेरे उठिए पहले पेड़ पूजा, बाकी काम दूजा। उन्हें पहले रोटी खानी है ते फिर बाकी दिखना। श्रीमान जी हैन घंटियां बजाने लिए नहीं के लोड़ पे दी मतियां घंटियां बजाने, और उनके विपरीत चलना, उल्टा ही चलना। दिन भर आत्मदेव पंडित जी अपनी विदेशरी च चली जांदे न। कुसा दा विवाह कराओ, कुसा दा हवन कराओ, कुसा दी घरपति कराओ, और जिथे जाना कोई परमात्मा की चर्चा शुरू कर लेनी, तरकाला पे जानी। सही कर लेना कि हुण तरकाला पौने वाली है ना, टाइम बड़ा हुई है, मैं घर जाना है। ते आत्मदेव ने अपने घर प्रवेश करना। जिहड़ी उहदी धर्म पत्नी है वो इन्नी चलाक है, उसे भी पता है कि हुण पति देव का टाइम हुई है आने का, तां उन्हें की करना, दिन भर अपनी सहेलियां कन्ने दुनिया भर की चुगली निंदा करते रहना, गप्पा मारते रहना, परमात्मा के नाम की कोई चर्चा नहीं। और जिले तरकाला पौनिया, पानिया का जग पहले के भरिए रखी उन्ना, जिले गेट खड़के आवाज आई ते पानिया का गिलास भरिए, स्वामी जी लाओ पानी पियो। आत्मदेव सोचदे मेरी पत्नी किन्नी सेवा करती है मेरी, आउंदे आउंदे के पानी का घुट पिलाई उठती है, मेरी थकन उतरी जाती। पति देव की नहीं पता कि मेरी घरवाली चलाक है। कई अंदरों अंदर ही चलाक होंदियां, सही थोड़े होंदियां। आत्मदेव
ये लग गया कि मेरी पत्नी भी मेरे वाला लेखा है बेचारी भोली, पर वो अंदर चलाक है। पर एक गल सुना, चलाक की कदे भी परमात्मा नहीं मिलती। कोई चलाकियां करे, घर आले कन्नै करे, चाहे बाहर आले कन्नै करे, चलाके कोला परमात्मा दूर ही रहिंदे है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बाणी च अपने मुखारविंद समा रामचित मानस लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पाभा, मोखे कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन। ये पंक्ति पक्की करी लाओ, मेरे कन्ने कन्ने बोल लो, ये पक्की हुई जा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान आदे मिगी कौन पाई सकता है? जिदा मन निर्मल है, जिदा अंतःकरण निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। मोहे कपट छल शीघ्र न भावा, जिदे अंदर छल है, कपट है, उमी नहीं पाई सकता। तो कल की कथा च तो सुनिया भगवान दे तीन स्वरूप। पहला स्वरूप भगवान का सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। दूसरा चित्त स्वरूप है और तीसरा आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर को पाना है तो सत्य को अपनाना जरूरी है। पर धुंधली दे अंदर ही सत्य नहीं, ये निर्मल, इसका मन नहीं, छल कपट है। पर आत्मदेव की इस गल का पता नहीं कि भी वो चलाक है। पतिदेव की फील नहीं होने दिंदी है, महसूस नहीं होने दिंदी है। कुछ देवियां होंदियां घर वाले सामने इयां बिल्कुल इयां भोलियां बनी जांदियां, पर अंदरों अंदर ही चलाक होंदियां। वो अपने के पैरें पर कुहाड़ी मारी होती। मतलब कि पति कन्नै झूठ बोलने वाली, मैं कई बारी बोलना, जेड़ी जनानी खसमा कन्नै बोले झूठ, परमात्मा अगे तखा तूफ, उसी कदों परमात्मा मिले। ते जेड़ी पति कन्नै सच बोलती है उसी तूफ भी तखाने की लोड़ नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर का ही दूसरा रूप है। ये दूसरा रूप है भगवान का। ओदी कन्नै अगर वो सच बोलती है तो ओदी ओही भक्ति है, ओही ओदी साधना है, ओदे विच उसी परमात्मा मिली। झूठ तो कुसै कन्नै भी नहीं बोलना चाहिए, पर पति देव कन्नै तो बिल्कुल मत बोलो। लेकिन धुंधली च ये सारे गुण अवगुण है। आत्मदेव की ये कन्नै कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसी फील नहीं होया। पर एक दिन आत्मदेव पुत्र सुख कुला वंचित है, तो वो दुख उन्हें सता रहा। ता उन्हें एक दिन अपना घर छड्डी उड़िया, अपना घर छड्डिया, दूर जंगल दे विच चलिए। शास्त्री महाराज आदे सौखी तक घर छुड़कदा नहीं है, सौखी तक घर छुड़कदा नहीं,
कोले तक्कर जिले तक्कर कृष्टि विच तू नहीं लगे, जिले तू लगे कृष्टि विच फिर बल्ले 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 गृहस्थ कुला विराग होने लगता है। जे तुंदा नहीं छुड़कदा मैं ते आखा भगवान इन्ना धूं दियो इन्ना धूं दियो कि 10 वेला सवेला कर छुड़की जा। और तुंदे चरने विच अनुराग होया, परमात्मा दे चरने च अनुराग होया। धूं लगे बगैर एक घर छुड़दा नहीं है। पर शास्त्री रात है जिहड़ा सवेला छोड़ी उड़े वो धुआं कोला बची जांदा है। पर अस इत्थे धुआं ही दे बलगा दे। पर तू सानू लगना है, अज लग्या तां, कल लग्या तां, 10 साले लग्या तां, कृष्टि विच इतू लगना सानू, दुख मिलना सानू। और दुख जिसी मिलदा है उही परमात्मा दी शरण विच जांदा है। अधिकांश जिन्ने भी साधु संत महात्मा होए उनके जीवन च कोई ना कोई ऐसा मोड़ आया कि गृहस्थ विच उन्हें दुख मिलया और गृहस्थ कुला विरक्त होई है, साधु बनी है। लगन दी खातर कोई 100 विचा 5-10% होने जेड़े लगन दी खातर संत बने, मते सारे तो गृहस्थ परिवार विचा दुखी हुई है साधु बने। आत्मदेव अज पुत्र नहीं होने के कारण दुखी हा, घर छोड़िया अकला की करना इस कृष्टि विच, इत्थे दुख के दुख है। दूर बंद विच जाइए भगवान दी याद करने लगा। पर याद करते करते मन दे विच के भावना है की याद करा कि भगवान तू सब के दिता, मेरी घर भी दिता, पैसा धेला भी दिता, जनानी भी मिली गई, पर इन्ना चिर होई है ब्याह होए दे हाली तोड़ी कोई पुत्र नहीं होया। भगवान की याद करी करिए रोई जादा। मैं एक गल आखा तुसें ही, तुस किन्ने भी दुखी होई जाओ ना, जने खने अगे रोना नहीं। किन्ना भी दुख आई जाए उस दुख की गुप्त रखो। और जद भी तुसें कोई भी दुख सुना एकांत विच बैठी है रोई लो, कुछ की पता ही नहीं लगे। तुहाडे आंसू कोई दूसरा दिख ही नहीं सकता। कोई भी इस संसार विच आंसू पहुंचने वाला नहीं है सज्जनों। यदि भी कोई दुख आंदा है तो एकांत विच भगवान की याद करिए, रोई लो, बड़ी जल्दी कम बनी जाएगा, बहुत जल्दी। परमात्मा इन्ने दयालु न, इन्नी जल्दी पिघली जांदे न भगवान। भगवान को सदा रोना नहीं दिखी सकते, बड़ी जल्दी पिघली जाते हैं। पर अस लोकी च रोने, दुए की दुख सुनाने, मेरे पति ने इन्ना करी उड़िया, मेरी जठानी ने इन्ना करी उड़िया, मेरी सस ने मेरे कन्ने इन्ना करी उड़िया, बेड़े महल्ले जाइए रोई रोइए सुनाने, वो मजाक बनी जाता है। दुख का निवारण वो परमात्मा ही करी सकते हैं। इस करिए एकांत विच खूब रोई लाओ और दुनिया विच खूब मुस्कुराओ, खूब हसो, खूब हसो। इन्ना हसो कि दुनिया परेशान हो गया कि मिली के गया। और एकांत विच जाइए भगवान की याद करिए, खूब रोई लाओ। आत्म दे बंद विच एकांत च बैठी है, रोई रोइए भगवान की याद करा दे और भगवान ने कृपा करी उड़ी। उन भगवान आपे नहीं आए, भगवान ने कुछ साधु की भेजी उड़िया। जा ये आखी लाओ कि भगवान किसी साधु के वेश विच आई।
क्योंकि साधु के हृदय विच भी तो भगवान का वास है। योगी हृदय निगम्यम, भगवान स्वयं कहते हैं मैं योगियों के हृदय में रमण करने वाला हूं। उस साधु दिवेश विच परमात्मा आइए, चाहे कुछ भी मनी लो। जंगल महात्मा ने उस ब्राह्मण की दिखिया, धोती कुर्ता लगे दा, ओदी वेशभूषा की दिखी है, समझिए कि कोई ब्राह्मण है, पर इस जंगल विच क्यों रुआदा है? महात्मा की दया है। अब महात्मा कौन है? महात्मा कोई पीले चोले का ना नहीं, कोई लाल चोले का ना नहीं, कोई चिट्टे चोले का ना नहीं, कोई बड़े टिक्के का ना नहीं, कोई बड़िया माला पाने का ना नहीं, कोई बड़ा आश्रम बनाए लिया, वो महात्मा की पहचान नहीं। महात्मा का मतलब, महात्मा का अर्थ है जो महान आत्मा हो। दुए दा दुख दिखिए जिदा इरदे पिघली जा, वो महात्मा है। तुहाडे सामने कोई तड़फादा है ते तुस गिड़ाके मारो, किड्डे भी बड़े भगत बनी जाओ, ये भक्त दे लक्षण नहीं है। दया नहीं है तो भक्त नहीं है, दया नहीं है तो संत नहीं है, दया नहीं है तो महात्मा नहीं है। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग गट में प्राण। जब तक प्राण है इस शरीर में, दया भाव होना चाहिए। अज दी असीं दुगले बनी दियां, सामने कुछ मुंह इं बनाने बिलखा बिलखा, ओ जिला अपना दुख सुनांदा, हाँ देखो ना तुहाडे कन्नै किन्ना बुरा होया, उत्थों दा थोड़ी अग्गे होने जां ओह उठिए चली जांदा है, ते फिर के आखने तेरे कन्नै इयै नहीं होना चाहिए हा, तू है भी इत्थों जोगा गा, फिर की जने 2 मिनट विच। ये भगवान की पसंद नहीं है। कुसा दा दुख दिखिए हृदय पिघली जा, तो संत है, वो महात्मा है। जरूरी नहीं कि उन्हें कोई धोती लाई दी है, कोई बाना पाए दा है। ऐसा महान आत्मा जिदा हृदय दूए दा दुख दिखिए पिघली जा, ऐसा महात्मा, ऐसा संत पजामे कुर्ते विच भी हो सकता है, ऐसा महात्मा पेंट कमीज विच भी हो सकता है, ऐसी महान आत्मा सलवार कुर्ते च हो सकता है। जिदा दूए की दिखिए पिघली जा, वो महान आत्मा है, वो परमात्मा दा भक्त है, वो संत है। चाहे उसकी वेशभूषा दिखने की नहीं मिला दी, महान आत्मा को ही महात्मा कहा है। उन महात्मा ने देखिया ब्राह्मण रुआदा है, मन च दया आई, और दया ही धर्म का मूल है, प्लंथ है, नीम है। दया नहीं है तो नीम बिना भवन कहां टिकेगा। दया मूलता है। महात्मा ब्राह्मण की जाइए पूछन लगे कि कथम रोदिषि विप्र तुम काते चिंतावली जसे, वद तुम सत्वरम मधम सबस्य दुखस किं कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है, मुझे बताओ। जिले महात्मा ने ब्राह्मण की ये गल पूछी कि तू की रुआदा है। ब्राह्मण देवता अकले महात्मा जी बाकी ते सब कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, तुहाडे जैसे संतें दी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, सब कुछ है, मकान भी है, पत्नी भी है, पैसा भी है, लेकिन मेरे घर कोई औलाद नहीं है, मेरे घर कोई संतान नहीं है, और मैं संतान दी
मैं की करना जीए होना ਇਹਦੇ ਕੋਲ अच्छा मैं अपने प्राण त्यागी उड़ा सुसाइड करी लै मरने की जान लगा सामने नदी बगा दी सोच लगे ये छलांग मारना और अपने प्राण त्यागी उड़ना ये दुख मेरे को सहन नहीं हुआ महात्मा की दया आई सोचन लगे अगर ये ब्राह्मण मरी आ ते इस ब्राह्मण की हत्या लगनी नहीं की भाई पहले न हो जिन्हें मरना हूं इसी असली ज्यादा पता चलिया तो हूं इन्हें बचना भी नहीं अगर ये ब्राह्मण मरी है तो ब्रह्म हत्या भी लगनी मेरी भक्ति करने का क्या फायदा होया जेकर एक ब्राह्मण की हत्या भी लगी दया आई परमात्मा के प्रार्थना की कि भगवान इस ब्राह्मण के घर 7 जन्म भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है ते मिगी ना स्वर्ग चाहिए ना अपवर्ग चाहिए ना मिगी मुक्ति चाहिए है ना मिगी कोई यश चाहिए है जेकर मैं तेरी सच्चे मन कन्नै भक्ति की है इस ब्राह्मण के घर पुत्र होना चाहिए परमात्मा का ध्यान किया अपने झोले विचा थैले विचा एक फल कढ़िया तो भगवान का ध्यान करिए कि भगवान मी भवें किश नहीं देया पर मेरी भक्ति के बदले विच अगर मैं तेरा नाम सच्चे मन कन्नै लेता है तो इस दे बदले विच इस ब्राह्मण के घर पुत्र होना चाहिए फल ब्राह्मण की दिता अखले ब्राह्मण देवता तू मरने के ज्यादा है ये शरीर मरने लिए नहीं मिलेगा है ये शरीर मुक्ति पाने लिए मिलेगा है जा ये फल ले जा अपनी घर वाली की फल खिलाया तेरे घर जरूर पुत्र ही जा सज्जनों आत्मदेव की जिले फल मिलया आत्मदेव बड़ा खुश होया इं लगा था कि जिन्हें कुछ मुर्दे च प्राण आई है बड़ा प्रसन्नचित होएदा अपने घर गया और घर जाइए वो फल अपनी घर वाली की दिता और उस फल की खाने का महत्व सुनाया कि अगर तू ये फल खागी तो तू गर्भवती होगी फिर साढ़े घर पुत्र होग असें भी पुत्र का सुख मिलो पर एक गल सुना घर विच सुख कोले मिलता जिले दोने की ज्ञान होए पति की और पत्नी दोने की ज्ञान होए वो घर सुर्ग बनता है एक जेड़ी गल आखे दूआ तुरंत मनी लै और घर सुर्ग बनी जाता है पर एक ज्ञानी है दूसरा अज्ञानी है फिर भी दुख मिटदा नहीं है मैं कई बार कथाएं विच बोलना होना कि मंदिर जाना है तो दोए जीव जाकर रहो सत्संग जाना है दोए जाओ कोई तीर्थ यात्रा करनी दोए जाओ बड़ी जल्दी कल्याण होंदा उस घर दा जिथे दोए पति पत्नी मिलिए चलते हैं जिस घर विच जनानी की ज्ञान होगा और पति की ज्ञान नहीं है पति मूढ़ी है नास्तिक वृत्ति का है तो जनानी का दुख नहीं मिटता ये बंदा बंदा ज्ञानी है तो जनानी मूढ़ी होगी वो बंदा भी जिंदगी दुखी रहो इस करिए मंदिर जाओ दोए जाओ सत्संग जाओ दोए जाओ कथा च जाओ दोए जाओ पर भगवान ने भी तो दुनिया बनाने को पहले उन्हें जिला संजोग बनाए उन्हें पहले के सोची विचारिए बनाए मैं अपने इन्नी सारी उम्र दे विच जो मैं अनुभव किया ग्राए ग्राए पिंडे पिंडे च जाइए मैं के देखिया 100 विचा कोई 5-10% ऐसे लोग मिलते हैं जिथे दोनों का एक विचार होंदा पति पत्नी का एक मत होंदा एक विचार होंदा एक सोच होंदी है 90% जिहड़ी मी दुनिया दिखने मिली वो कने मिली जे जनानी ज्ञानी होग ते बंदा मूढ़ी हो नास्तिक हो जे बंदा ज्ञानी होग ते जनानी मूढ़ी हो
एक भगत होना है ते दूआ खरा नास्तिक हुआ है। जे बंदा दानी होग ते जनानी थोड़ी कंजूस स्वभाव दी होग। बंदा आता कि चलो फलानी जगह इन्ना दान करी, जनानी आदि थोड़ी मत मारी दी, इन्ना करने की की लोड़ है बेरी। ते जे जनानी आखो पे इन्ना दान करी उठ तो खरा बंदा रोकी उड़े। 90% दुनिया ही ने देखी विशेष कृपा होंगी है उन्हें दोने दंपति उपर परमात्मा की विशेष कृपा होंगी है, जिथे दोनों का एक मत, एक विचार, एक सोच, एक ने कही दूसरे ने मानी, कह कबीरा दोनों ज्ञानी। वो 100 विचा बिरले बिरले कोई लभ देना। समझे लो कि उनके पर भगवान की बड़ी कृपा है। इस करी सत्संग विच दोए जाओ, मंदिर जाओ दोए जाओ, कथा च जाओ दोए जाओ, बड़ी जल्दी घर दा सुधार होंदा है। आत्म देव ज्ञानी हा धुंधली नास्तिक ही। बेचारे ना रोई पिटी है जंगल दे विच परमात्मा की कृपा पाई, कोई महात्मा मिली है। अज उन्हें जिहड़ा फल दिता, फल जिस वेले आई है ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की दिता, आखले देवी अगर इस फल की खागी तो पुत्र हो। पर वो जिहड़ी धुंधली बड़ी नास्तिक है, उन्हें फल लेता, सामने बंदी लिया और बंदी है उच्च स्थान पर रखी हुई। आत्मदेव आखले खाने लिए दिता है, कोई रखने लिए नहीं दिता। धुंधली आख लेगी मैं भी सुनी लिया कि खाने लेके दिता है, खागी ते पुत्र होगा, पर मैं सोचा दिया हूं तो सूर्य अस्त हो जाता, दिन डुबी दा, नेरा पई दा, ते सवेरे बार भी बड़ा शैल है परमात्मा दा, बार है गुरुवार, ब्रह्म मुहूर्त विच नहाई धोई है, भगवान की चरनामत ली है, फिर मैं प्रसाद लैगी तो भगवान की कृपा हो जाए। आत्मदेव ने सोचा मेरे को भी बड़ी ज्ञानी है, पर वो पति देव की टालने लिए आखा दी। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता सवेले सवेले नहाइए, ठाकरे की पूजा करिए, अपनी विदेशरी विच चलीए। धुंधली ने वो प्रसाद खादा नहीं, सोचे पई मैं खां नहीं खां नहीं खां। इन्नी देर धुंधली दियां सहेलियां आई, आख लई धुंधली की आख लई मड़ी तू अज बड़ी निमो झान होई दी, की गल के बड़ी उदास लगा दी। आख लई की सुना, मेरे पति देव कला दा ये फल ले आए दे न, और उन्हें आख्या कि अगर फल ही खा के पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं समझ नहीं आया कि मैं फल खां कि नहीं खां। जड़ियां उहदियां सहेलियां ही मजाक करने लगियां, गड़ाके मारन जोरी जोरी है। आख लिया धुंधली तू भी रही शैतान दी शैतान, वो मड़िए फल खाने के ना पुत्र होंदे न, किहड़ी भुलेखे च पे दी है, ये फल खाने के भी पुत्र होंदे न। धुंधली आख ली कुछ महात्मा ने दिते दा मेरे पति की, आख ली इन्ना नहीं महात्मा के चक्करे नहीं पो, इन्हें बहमे नहीं पो, फल खाने के कुछ नहीं होंदा। एक बोली आख ली जे तू खाई उड़गी ते फल ते पुत्र होई भी जाग बाई देवे, ते भरावीए सानू पुछ जिन्हें पुत्रें की जन्म दिते दा दूआ जन्म हो जांदा मां दा, ते तू नहीं गलती नहीं करिया, कुछ भुलिए भी फल नहीं खाया, पुत्र की जन्म देना कोई सौखी गल थोड़े। 9 महीने की सजा है ना, ते कुछ आई जाई सकता कोई ना, ते कोई अपने स्वादिष्ट अनुसार खाई सकता कोई। जे कोई घर मकान की अग लगी जा, कोई लड़ाई लगी जा, ते नठिए भी कुथे जाना, ते तू भुलिए कि गलती नहीं करे। बारी बारी ओदियां सहेलियां धुंधली की बोली जा दी। एक सहेली ने ते कमाल करी उड़िया,
आखली धुंधली ये ठीक आखा दिया मड़िए गलती नहीं करिया तू कथा सुनी दी कि सुखदेव मुनि अपनी माता दे गर्भ विच 12 साल रहे। आखली हाँ 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 कथा तो सुनी दी है कोई 12 साल गर्भ विच रहे 12 साल बाद उनका जन्म होया। ते आखली जेकर तेरे वाले ने भी डेरा 12 साल लाई दिया चलो 9 महीने की गल ठीक है जे 12 साल तेरे वाला भी गर्भ विच रहा ते तेरा के बनो। ऐसा वहम पाया अगे के नास्तिक और उल्टा वहम जिले पाया आखली फिर मैं भुलिए भी फल नहीं लगी खान। एक चौथी सहेली बोली आख लगी तू ही विश्वास है कि फल खाने का पुत्र हो। धुंधली आख ली मेरे पति देव झूठ नहीं बोलते हैं जे उन्हें आख्या तो ठीक है उन्हीं गल। आख ली तेरे घर में गो दिखा दी कदुआ की बेड़ा बद्धी दी ये तो कदे सुई नहीं तू ये फल गौ की खिला ते जेकर फल खाने कन्ने गौ की लाभ मिली जाग गो सुई जाग ते समझ लेना कि फल का प्रभाव हा तेरा मन होग ते पति की आख्या और फल नहीं दियो कि फल मुकी है। धुंधली ने आख्या ये गल ठीक है इस फल की परखी ते लै पहले मैं तां उन्हें फल चुकिया गौ की खिलाई उड़िया तरकाला पईया जिले पति आया उन्हें उनदे को पूछया देवी फल खादा आखली हाँ मैं खाई बैठी। पति कने बोली दे झूठ ते फल खिलाइए गवाएगी। सहेलियां दा आखे लगी उन्हें एक गल सुनाओ जेड़ी पत्नी अपने पति दी नहीं सुने अपनी सहेलियां दी पड़ोसनियां दी सुनिए घर चला ओदा घर कदे भी तोड़ नहीं चढ़ता। ओदा घर अज भी फटना है कल भी फटना है। एक गल मेरी याद रख लाओ कृष्टि दे विच अगर जनानी दा कोई मित्र है तो ओदा पति है और पति दा अगर कोई मित्र है तो ओदी जनानी है। कोई नहीं चाहता कि तुम सुखी हो जाओ बेशक ना मुंह परों किश बोला दे ना लेकिन अंदरों अंदरी किश होर है। धुंधली दी सहेलियां चाहदियां नहीं कि ये भी पुत्र दा मुख दिखा है वो चाहती नहीं बांझ कर इस करिए उसी ऐसी पट्टी पढ़ाई ते फल कुछ खिलाई दिया गोगी। पति कन्ने झूठ बोली दिया सियाने आदि एक झूठ बोलो ते ओदे कन्ने 50 झूठ बोलने पौंदे हैं। सांच को कोई आंच नहीं है पर जिथे झूठ है उस झूठ की छुपाने लिए पता नहीं किन्ने झूठ और जेदे जीवन विच झूठ है वो व्यक्ति अशांत रोग वो व्यक्ति परेशान रोग और जेदे जीवन च सच्चाई है वो शांत रोग उहदे जीवन च आनंद हो। और अज अस परेशान क्यों आ अशांत क्यों आ कुदे न कुदे चूक हुआ दी कुदे न कुदे साड़ी कमजोरी है गलती है। बस उस कमजोरी की ठीक करने वास्ते के भागवत की कथा प्रसंग है। इसी सुनना नहीं है सुनिए इसे अपने जीवन च उतारना इसे कॉपीराइट करना है। धुंधली झूठ बोली है और महीना बीती आ दिखते दिखते दूआ त्रीया महीना लगी है चौथे महीने च बल्ले बल्ले घर दे कोई कपड़े टले लैने ते पेट उपर पोटली बनाई है बन्नी लैनी उपर कमीज पाई लैनी। घर वाली दसना मैं गर्भवती हाँ। घर वाला बेचारा इन्ना भोला भगवान निया भोला भी कोई नहीं है बिल्कुल चलाकी नहीं उसी पता वो सोचता है कि मेरी घरवाली गर्भवती है। जो जो महीना वधदा गया घर दे कपड़े टले सब कट्ठे करिए उन्हें ढिडर बनी लैने। जिले पति देव ने बाहर जाना तो पोटली खोली लेनी जिले पता लगना कि आने वाले ने तो आंदे का पोटली बनी रेडी हो जाना पूरा गर्भवती का वेश बनाई है। ओदे अगे पिछे चक्कर कटने आत्म दे बड़ा खुश के मेरे घर पुत्र का जन्म होना है। पर धुंधली सोचने लगी मैं किन्नी देर गए ये नाटक कर गई। धुंधली दी बहन लागे ग्रां दे विच कुदै उसका रिश्ता होए दा बोई दी टब्बरदार
एक दिन पति कोला चोरी चोरी अपनी भैन कोल गई और अपनी रोई रोई व्यथा सुनाई। आखली भैन मैं गलती करी उड़ी दी ते हुण तू मेरी लाज बचाई सकनी। तेरे घर 6 न्याणे खेला दे, घर कुछ खाने लिए नहीं और मेरे घर सब कुछ है पर खाने वाला कोई नहीं। तू कदे ये जिहड़ा भी पुत्र पुत्री होग कदे मेरी झोली पाई ने जन्म होंदे गए, पर इस गल का कुछ की पता नहीं लगे। जो मंगी मैं मुंह मांगा इनाम दे। उसी बेचारे की पैसे की जरूरत ही। उन्हें अपनी भैन धुंधली की आख्या कि भैन तू चिंता नहीं कर, दाई ने मिगी ये दिन दिते दा, तू इन्हें दिनों विच आई जाया। अज कोला ठीक 15 दिने पुजी जा ते जिले कोई भी धी पुत्र जो भी हो मैं तेरी झोली पाई। इस गल का कुछ पता नहीं लगना। उन्हें दाई भी अपने कन्ने कर लिया। त्रौने मिली है। जिस वेला उसकी डिलीवरी हुई उस बच्चे की धुंधली ने ले लिया और पुत्र के लिए आई। धुंधली की भैन ने अपने पति की सुनाया क्योंकि उसका पति धन अर्जित करने लिए बाहर कमाई करने की गेदा है। उसी सनिया देवड़िया के पुत्र होया पर जन्म लेने को लगा पहले को रब का प्यारा हुआ और दाई ने उसी जल प्रवाहित करी रहे। पति देव आखले कोई नहीं, चलो भगवान की जिन्ना मर्जी जगुंदा 6 न्याणे आन, कोई टेंशन नहीं। धुंधली उस बच्चे के लिए घर आवादी है पर ओंदे तोड़ी भगवान का बड़ा चमत्कार हुआ। जेड़ा फलो गाय की खिलाइए गए दी ही अज ओदे आने को पहले गए गाय दे गर्भ विचा कोई बछड़ी बछड़ा नहीं होया, गाय दे गर्भ दे विचा पुत्र पैदा होया। पुत्र कन्या बड़ा सोना सुंदर मुख, अख नक मुख अथ बुझा सब बंदे वालियां, सिर्फ उदी कन्न जिहड़े न ओ गो वाले लगे, बाकी शरीर पूरा बंदे वाला। और कानगी संस्कृत दे विच कर्ण बोलदे हैं। आत्मदेव ने देखा ये जिहड़े कर्ण न ये गौ वाला लेखा न ते ओहदा नाम है पाइडिया गौ कर्ण। जिहड़ा गाय दा बेटा गौ कर्ण नाम पाइडिया। धुंधली आई ली है, आखली महाराज तुसे फल खिलाया है ना, तो ये तुहाडी अमानत। आत्मदेव ने ओहदा मस्तक चुम्या, हृदय कन्ने लगाया, भगवान दा शुक्र गुजारिया कि भगवान अज पुत्र दा मुख दिखने की मिलिया। पूछे किस टाइम उपर होया, फटाफट अपनी पोथी पत्री खोली और उस बच्चे का नामकरण करने लगा। दिखे कि दी कन्या राशि बनी है, मेरा नाम आत्मदेव है, तो प अक्षर करने कोई दा नाम मैं पा। सोच लगा मेरा नाम आत्मदेव है, मैं पुत्र का नाम पागा परमात्म देव। आत्मदेव का पुत्र परमात्म देव। धुंधली देवी ठीक है ना? धुंधली मन च सोच ली ना तो ठीक है, पर मैं कोई नया ड्रामा करा, नया नाटक करा जिदे कन्ने पति की विश्वास हुई है कि मैं जन्म दिते दा। ता जोरी जोरी चिलान लगी, आख लगी जन्म मैं दिता, 9 महीने गर्भ विच मैं रखिया और ना पाने वेले तुस अपने कन्ने मिलदा जो ना 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 ये नहीं चलनी। एदा ना तो मेरे कन्ने मिलदा जुलदा होना चाहिए। आत्मदेव आखली मैं तो राशि का नाम पा दा। धुंधली आखली मेरी पता। जोरी जोरी चिलान लगी। कई जनानी भेद पाई लेदा हुंदा अपने घर वाले का, जिहड़ा काम उन्हें कराना होया घर वाले को थोड़ा जोरी जोरी बोलो, कोई पतीला इधर छंडो, कोई इधर प्लेट मारो, घर वाले समझी जाते कि नहीं हूँ इसी गुस्सा चढ़ी तो मननी पौनी। पाई लेंदियां भेद अज्जा गल्लां वालियां भी, तुंदी गल नहीं मैं करा कठुए वाले दी, इधर सांबे को परै परै उधर साढ़े इलाके की उधर की मैं गल करा। उन्हें भेद पाई लेदा हुंदा घर वाले। धुंधली पूरा भेद पाई दी कि इयां तो मनाउणी नहीं है। जिसलै लगी छंड छंडोए करना, गुस्सा लगी दसन, आत्मदेव आखले तू है पा एदा ना है पाना है। चलो बाहर दे बाहरी ना जिहड़ा वो तू पाई लै, अंदरली राशि तां इहदी कन्या ही बननी। धुंधली आख लगी मेरा नाम धुंधली है ते मैं पुत्र दा नाम अपने कन्ने मिलदा जुलदा पाना है। अपना नाम धुंधली और पुत्र दा नाम पाइडिया धुंधुकारी। बच्चे का नाम कदे भी सोचिए मत पाओ।
बच्चे का ना कुछ विद्वान कोला पवाओ, कुछ पंडित कोला, गुरु कोला, पुरोहित कोला, ज्ञानी कोला नहीं कोई मिलता तो घर दे विच कोई विशिष्ट बुजुर्ग कोई है ओदे कोला ओदा नामकरण करवाओ। आपे ना नहीं पाओ बच्चे, क्योंकि नां दा बड़ा प्रभाव हुंदा है। धुंधली ने नां पाइड़िया धुंधुकारी, दिनों दिन बच्चे बड़े होने लगे। गौकर्ण ने जिले समझ आई ते पिता कोल बही आना, ते पिता ने धुंधुकारी मंत्र पढ़ाने, वेद पुराण दा अध्ययन करवाना। पर जिले धुंधुकारी की कोल बिठाना तो धुंधुकारी ने बोना नहीं, उठिए मां की गोद च चली जाना। जेकर आत्मदेव उस छोटे पुत्र की डांट देन ते धुंधली बोली पौंदी है। तो उसी डांटी जा दे, निक्का है आपे सीखी जा, आपे सीखी जा, उसी बोलन भी नहीं देना, आखन नहीं कुछ देना। तो मां ने पुत्र की बिगाड़ी हुई। बच्चे जद भी बिगड़ते ना मां की आड़ लिए बिगड़ते, मां की आड़ लिए बच्चे बिगड़ते। हर घर विच मैं दिखना वो मां की आड़ लिए बिगड़ते, क्योंकि मां ममता की मूर्ति है। वो बच्चे का दुख नहीं दिखी सकती और बच्चे की पक्ष करी उड़ी। धुंधली ने बच्चा बिगाड़ी उड़िया, लेकिन गौकर्ण अपने पिता के संग विच रोंदे रोंदे ज्ञानी बनी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला महानास्तिक बने, क्योंकि उन्हें पिता का संग नहीं किया। मैं हर कथा च बोलना कि मांग ही चाहिए कि अगर बेटे की जिंदगी बनानी है तो पुत्र की प्यो दा हवाला करे, और ध्यू की जिंदगी बनानी है तो बच्ची का ख्याल मां आपे रखे। पुत्र ओ मंजिल पर पुजदा है जिहड़ा प्यो पिता की आज्ञाकारी, और बच्ची ओ मंजिल पर पुजदी है जिहड़ी मां की आज्ञाकारी रहे। पर एक थोड़ा जिहा विपरीत चलता है। पुत्री पिता कने ज्यादा ईर्ख करती है और पुत्र मां कने ज्यादा करता है। मेरी थोड़ियां गल्लां कड़बियां होनियां पर पगड़ी लैके होनियां सब सच्चियां गल्लां। और बड़ी सच गल है कि पिता भी पुत्री कने ज्यादा प्यार करता है, पुत्री को ज्यादा वो प्यार पुत्री कने करता है। धी कोई गलती करी उड़ो तो प्यो सी माफ करी उड़ता, पुत्र कोई गलती करी उड़ो प्यो ही सकता उसी माफ नहीं करे, पर मां उसी माफ करी उड़ती। इत्थे की होया, आत्मदेव जो किश समझांदे न धुंधली अग बोली उड़दी। तो धीरे 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 मां दी और लिए पुत्र नास्तिक बनी गया। जिले जवानी आई ताश पत्ता खेल लगा, बल्ले बल्ले जुआ खेल लगा, शराबां पीन लगा। जवानी के नशे विच वैश्यें दा संग करन लग पिया। राती दे 12-12 बजे घर बढ़ना है, शराबां पी आना, मांस खाई होना, कुछ मांस चुके दा होना, शराब चुकी दी होनी। सही कर लेना कि पिता ही ले सही है दिन अपने रोम दे विच प्रवेश करना है। सवेरे जिले प्यो ने दरवाजा खोलना तो दिखना शराब की बोतल पे दी, मांस की टुकड़े हड्डियां बिखरी दियां। आत्मदेव सोच लगा ये पवित्र मंदिर जैसा घर इस धुंधुकारी ने नरक दा अड्डा बनाया उड़े। बड़ा दुखी हुआ। लोग भी सुनान के महाराज तुहाडे पुत्र की ऐसे दिखिया राती बड़ी पीती दी ही और इहदे कोल चलन नहीं हुआ। आत्मदेव सोच लगा इन्ना ना है मेरा, पर इस पुत्र ने मेरा नाम मिट्टी च मलाई उड़े। पुत्र दी वजह कन्ने दुख लगा मिल। हालांकि महात्मा ने समझाया हा कि पुत्री को सुख नहीं मिलने वाला है, ये सुख चाहिए तो परमात्मा कन्ने प्रेम करो, उस परमात्मा ही अपना पुत्र समझियो तो कन्ने प्रीत करो। पर आत्मदेव ने महात्मा की गल नहीं है ना मन्नी।
ਤਾਂ ਲੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰਾਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਆਤਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੜਾਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਆਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਆਦਾ। ਆਤਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਤਣਾਵ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਸਤਿਕ जगह जगह बदनामी कराने वाला। जिस वेले गौकर्ण ने अपने पिता की आत्मदेव की दिखिया बड़े टेंशन च न, एक दिन गौकर्ण ने रात के 12 बजे दिखिया पिता का दरवाजा खोलिए ते पिता जी सुते दे नहीं। पिता जी अपनी टेंशन च न, अखां खुली दियां, बस वही सोच चला दी कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ परमात्मा नहीं हुंदा ते खरा। जवान पुत्र है, उन्हें किसी आखण नहीं हुंदा, जे कि आखना ते मेरे उपर के हथ उठाई लेना। हुण ते ओह प्यो दे बराबर होई गेदा। बच्चे की समझाने दा समय है। जिस वेले धी पुत्र कंधे दे बराबर होई जा, फिर उत्थे सोटा नहीं दसना, डंडा नहीं दसना, अख नहीं दसनी, हथ नहीं उठाना। सियाने आदे जिहड़ा पुत्र जवान होइए फिर उहदे पर हथ मत चुक। समझाने दा भी एक उम्र हुंदी है। 5 साल तक बच्चा अनजान है, वो जिन्नियां गलतियां करता करी लै रजी, पर 5 साल बाद धीरे धीरे उसी शिक्षा देना शुरू करी। 5 वर्षां नहीं ला ली है पर एदी आजा सुखी पैसा पैसा है राम राम रे हंसा अमर लोक को, जहां नहीं कोई तेरा है। यज्ञ बालों का हुआ अंधेरा और अपना हुआ सवेरा है। अपना हुआ सवेरा है। मन के मारे बन गयो और बन तजी पुनः बस्ती माही। मन के मारे बन गयो और बन छोड़ के पुनः अपनी बस्ती में सुख पाने के लिए आए थे, लेकिन नहीं मिला। तो आज आधी रात के समय में किसी को पता नहीं चला कि आत्मदेव कहां चले गए। वन में जाकर के एकांत में 10वें स्कंद का पाठ करते करते दिन बिताने लगे। भगवान का भजन करते करते, भागवत चिंतन करते करते आत्मदेव ने इस पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। और परमात्मा के लोक की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव की मुक्ति मिली। गौकर्ण ने दुंदुकारी 1-2 बारी समझाने का प्रयास किया। आखले भैया प्यो ने भी तुझी समझाया, मैं भी तुझी समझाया, तेरी वजह करना अगर कोई गलत चला रहा है उसे एक वार्निंग दियो, समझाओ। समझदा ठीक है, एक बारी और कोशिश कर लो समझाने की, 2 बारी उसी मौका दे दो। जे नहीं समझा तो 3 बारी अपने आप की समझाई लो। ये सब तो उत्तम सूत्र है। नहीं तो पूरी जिंदगी रोंदे रोंदे बिता के, जे नहीं कोई सुनना फिर अपने आप की समझाई लो। ये समझ लो कि इन्हें तो सुधरना नहीं, मैं ही सुधरी है। और मौन रहो, भगवान का भजन करो, जो होगा सो हो करके रहेगा, फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। गौकर्ण बड़ा विद्वान है। गौकर्ण ने छोटे भरा की 2-4 बारी समझाया। उन इत्थे डंडा चुकने का कोई फायदा नहीं। जिन्हें प्यो की नहीं सुनी उन्हें मेरी किथे सुनी।
तो गौकर्ण ने सोचे इन्ने मूर्खे में रोना परेशान होने वाली गल है। तो गौकर्ण ने तीर्थ यात्रा चलिए। 12 साल तक गौकर्ण तीर्थ यात्रा करते रहे। दुंदुकारी ने अपनी मां की आखना, मां 10 पैसे कुछ मां को पहले तो पैसे मंगिए लेन लगा। धीरे धीरे जिले पैसे खत्म होने लगे ते बल्ले बल्ले अख दसना, डंडा उठाना। मां ने बेचारी ने डरे दे मारे दे जो पैसा ते लाहा सब पुत्र की लुटाई उड़े। धीरे धीरे जो सोना पाए दा वह भी दे उड़े, गहने गट्टे उन्हें बेची बढ़ाई है। अपने शराब पीनी, मांस खानी और वैश्यों का संग करना। एक दिन शराब के नशे में मां की अकला, मां अज भी पैसे की जरूरत है। मां अकले बच्चू पैसे तो है नहीं, तू तो मेरे बंदे गहने भी ले है, कन्ने का भी गुच्छे करी उड़िया। मैं हुण जान गया बच्ची दी। ते नशे में डंडा चुकिया, अपनी मां की पिटाई करने लगा। अज मां की होश आई कि मैं अपने भोले भाले पति कन्ने झूठ बोलिया, इस पुत्र की बदौलत पई धुंधली अद्धी रात मरी गई बेचारी। वो भी आधोगति विच प्राप्त हुई। घर विच कोई नहीं, वो धुंधुकारी रही आ। उन्हें भी शुक्र पाया, पिता बोलते रोको टोकी करते हो बन विच चलिए, भरा बोलता नहीं, वो तीर्थ यात्रा चली। अज मां दी भी खुत मुक्की। घर दे घर निमी कुसा दा डर नहीं। 5-5 वैश्यां अपने घर च बुलानियां और उनके कन्ने रातां बितानियां। वैश्य सोचा हुण इहदे कोल पैसे दे रहे नहीं, चोरी करिए साडा घरदार पूरा करता है। कल की पड़कोक दे सानू भी जेल होनी है, सजा होनी है। इहदे कोल पहला गए दी खुत मगाओ। खूब शराब पिलाई और 4 पाई दे उपर हथ बावां पैर बन्ने। गर्म गर्म कोयले अंगार मुंह खोलिया ते कोले गर्म गर्म मुंह दे विच पाए। कपड़े कन्ने दम घोटिए, तड़फाई तड़फाइए 4 पाई दे उपर मारी। जेड़ा बच्चा अपने माता पिता दी नहीं सुने, अपने बड़े भराएं दी नहीं सुने, जेड़े उहदे हतेशी न उहदा हित चाहते न, अगर उनकी नहीं सुनता तो ऐसे बच्चे की फिर यही गति होती है। उज्जे सोचले सवेला गया मैं 12 भजन करने की बैठे आ रोते बहमे च पे दे सिर भारा हो जांदा। माड़ा जिहा कुदै शरीर निशान के पेइए दा होया। सियाणे ने भी आखी ना शरीर कोई निशान पाउंदे, हाँ पाउंदे। बाहर जल पीरा दा खुट होई है। खास करिए माताई दे बड़ा जल पीर चमके दा। कई इत्थे के बैठी दी होनी जिन्हें जल पीरा दा खुट सियाणे दसी। एक जल पीरा दा नहीं पता नहीं किन्ने पीर चमकाई उठदे नो। और फिर वो बंदा पूरी जिंदगी पर उठ ही नहीं सकता है। जेड़ा रजिए ना लैंदा है उसी ना ते कोई जल पीर चमकदा, ना गया भूत चमकदा, ना गया कोई प्रेत चमकदा है। और एक गल होर सुना, ये भूत नहीं चमकदा। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जग को रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। तो अपना गोत्र बोले लेकिन भगवान दे प्राप्त तुस भी आए सुनने लेकिन बवे को सारे कारी ग्रां दे विच कुछ और शास्त्री जी कृपा नहीं हुए तो पढ़ सावधानी हटी तो दुर्घटना संकरो के संग जाती है। लेकिन जाते